सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, ओम। आचार्य पदारोहण दिवस। आचार्य भगवान को आज ध्यान का विषय बनाते हैं। आचार्य भगवान पंचाचार के पालन करने वाले होते हैं, जो स्वयं उस आचरण से सहित होते हैं और दूसरों को सदाचरण कराते हैं। हम आचार्य भगवान को याद तो करते हैं, उनके गुणों को थोड़ा सा आज ध्यान का विषय बनाएं। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार सम्यक दर्शन से सहित जो होते हैं, आज ध्यान में हम अपनी दृष्टि में आचार्य भगवान को विजुलाइज करते हुए अपनी आँखों में वो दर्शन सहित 8 अंगों सहित गुरुदेव को ध्यान। सम्यक दर्शन अर्थात सही श्रद्धा, वह श्रद्धा जो कभी डांवाडोल नहीं होती है, निशंकित अंग से सहित होती है। ऐसी श्रद्धा जो कोई अपेक्षा नहीं रखती है। प्राय आप लोग श्रद्धा तो रखते हो, लेकिन श्रद्धा के साथ कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन अवश्य रख लेते हो। तो आचार्य भगवान का सम्यक दर्शन एकदम निर्मल, निकांक्षित, निरपेक्ष अंग से सहित एक ऐसी श्रद्धा जिनके भीतर कोई ग्लानि का भाव पैदा नहीं होता, जो ग्लानि को जीत लेता है, जो विचिकित्सा को जीत लेता है, जो ईर्ष्या को जीत लेता है, वही सही श्रद्धावान जीव होता है। ऐसा सम्यक दर्शन जो मूर्ताओं से रहित, छोटे छोटे चमत्कारों को देख करके जो इधर उधर डोलता नहीं, वात्सल्य जिसके भीतर भरा हुआ है, वह सम्यक दर्शन, वह श्रद्धा जो दूसरों के दोषों को देख करके उन्हें ढांकने की कोशिश करता, उजागर नहीं करता, और जो हमेशा गिरते हुए को ऊपर उठाता है, ऐसा स्थितिकरण अंग। और हमेशा
अच्छे कार्यों की, धर्म की प्रभावना करने में जो लगे हुए होते हैं, ऐसे 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन जिनका निर्मल, वो दर्शनाचार अंग वाले आचार्य भगवान होते हैं। तो अपनी आँखों में आचार्य भगवान के उस सम्यक दर्शन अंग को 8 अंग सहित विजुलाइज करते चले जाना। अपनी आँखों में उनकी आँखों को देखने की कोशिश, अपने शरीर में उन्हें स्थापित करने की कोशिश। एक अंग उनका होता है ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अंग। अपने इस ज्ञान केंद्र में उन्हें देखना, अपने माथे में उनके माथे को देखना। अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाद में अपन ध्यान करेंगे। पहले समझ लो विषय क्या है। क्वालिटीज। ज्ञान वह जो राग द्वेष से रहित, जहाँ समता आ जाती है, वह सही ज्ञान होता है। तो वो ज्ञान से सहित तीसरा अंग होता है उनका चारित्राचार, जिनका चारित्र एकदम निर्मल होता है। किसी जीव की वो हिंसा नहीं करते, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, जो कभी असत्य नहीं कथन करते, इसके बारे में सोचते नहीं, कोई आसक्ति, कोई परिग्रह का भाव नहीं, कोई चोरी, कोई कुशील का भाव नहीं, जो पांचों ही पापों से ऊपर उठे हुए होते हैं। तो अपने हृदय में उनके हृदय को देखने की कोशिश है। हृदय से ही वह चरित्र की धारा फूट रही है, ऐसा भाव। चौथा अंग होता है तपाचार अंग। वह हमेशा तप करने वाले। तप का अर्थ है अपनी इच्छाओं को जो जीत लेता है। इच्छा निरोधस तपः। जिनके मन में कोई इच्छाएं नहीं, न नाम की इच्छा, ख्याति की इच्छा, हमारी प्रशंसा हो, जिन्होंने इस इच्छा को जीत लिया है, न भोजन की इच्छा, न ही किसी अन्य प्रकार की इच्छा, जो पूर्ण विनय से सहित, जो आत्मा का चिंतन करने वाले, आत्मा का ध्यान करने वाले, ऐसे तपाचार अंग सहित इस नाभि शक्ति केंद्र में उन गुणों को विजुलाइज करना है। और पांचवा अंग होता है वीर्याचार, अर्थात जो हमेशा उत्साह से भरे हुए रहते हैं, कभी प्रमाद आलस्य में आते नहीं। कोई भी कार्य करना हो, जिनका उत्साह हमेशा चरम पर रहता है। जो वीर्याचार अंग से सहित होते हैं, वही व्यक्ति निर्भय होता है, निडर होता है। छोटी छोटी बातों को लेकर के वो घबराता नहीं है, जिन्हें कोई विकल्प पैदा नहीं होता है। ऐसा वो वीर्याचार अंग, जहाँ आत्मविश्वास पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, क्योंकि जिसके भीतर यह गुण होता है, वही व्यक्ति अपने सारे व्रत नियमों को अच्छे से पाल सकता है। जो हमेशा उत्साह और जोश से भरा हुआ होता है, जो हमेशा पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है, सकारात्मक सोच से भरा हुआ होता है, जो पूर्ण रूप से भय से मुक्त होता है, किसी भी प्रकार का भय नहीं,
न वेदना का भय, न रोग का भय, न ही मृत्यु का भय। तो जो इन गुणों को धारण करते हैं वे आचार्य भगवान कहलाते हैं। पूर्ण रूप से मन से, वचन से और काया से इन गुणों को जिन्होंने अंगीकार कर लिया है, अब हमें अपने शरीर में उनके शरीर को स्थापित करना है, अपनी इंद्रियों में उनकी इंद्रियों को स्थापित करना है, अपनी वाणी में उनकी वाणी को देखना है और अपने मन की सोच में उनकी सोच को स्थापित करना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर लेता है वह मन, वचन और काया से आत्मसात करता चला जाता है। क्योंकि जब इस अभेद भावना से भर कर के हम भक्ति करते हैं, जहां भेद समाप्त हो जाता है, भक्ति में भक्ति करने वाला भक्त अलग होता है और जिसकी भक्ति की जाती है वो पूज्य पुरुष अलग होता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं हम अभेद भाव से भर करके भक्ति करें। क्या अर्थ है इसका? मन, वचन और तन में उनकी हर एक्टिविटी को समाहित कर लें। जैसे जैसे उनकी सोच वैसी सोच हमारी हो जाए, जैसे वे वाणी का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग करते हैं वैसे ही शब्दों का प्रयोग हमारा हो, और जैसे वो अपनी प्रत्येक इंद्रियां और शरीर का प्रयोग करते हैं, अपने चरणों का प्रयोग, हाथों का प्रयोग, वैसे ही हमारे हाथ पैरों का प्रयोग हो जाए, तो मानना वह भक्त मन, वचन और काया से उन्हें आत्मसात कर रहा है। फिर उसके जीवन में एकदम ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। बहुत जल्दी अलग ही प्रकार का परिवर्तन आने लगेगा। अभी प्राय जब भक्ति की जाती है तो सिर्फ जयकारा बोली जाती है ना, अथवा आप पूजा कर लेते हो, अथवा नमोस्तु कर लेते हो, बस इतना ही करते हो। पर इसमें वह लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी ने लिखा है कि हमें अभेद बुद्धि से उन आचार्य भगवान की, उन प्रभु की भक्ति करना चाहिए। समस्त भेद समाप्त हो जाए तो अपने प्रत्येक इंद्रियों में उनकी इंद्रियों को आरोपित करने, अपने शरीर के प्रत्येक अंगों में उनके अंगों को आरोपित, और अपनी हर विचारधारा में उनके वो विचार आ जाए, तो फिर हमारा परिवर्तन अंदर से होने लगता। तो समझ में आ रहा क्या करना है? गुण पता है आचार्य भगवान के? 5 मूल गुण है। दर्शन, दर्शनाचार यानी सम्यक दर्शन, जिनकी श्रद्धा एकदम निर्मल होती है गुणों से सहित। ज्ञानाचार, जिनका ज्ञान राग द्वेष से रहित, अभिमान से रहित। चारित्राचार अर्थात जिनका आचरण एकदम निर्दोष, 5 पापों से ऊपर उठा हुआ। तपाचार, मन में कोई इच्छा नहीं, बहिरंग उपवास आदि भी तप करते हैं, और अंतरंग अपने आप को निर्मल कर बनाने वाला प्रायश्चित विनय के भाव से भर कर के जो अपनी इच्छाओं को जीत लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट वीर्याचार, यानी उत्साह से भरे हुए, जो कभी थकते नहीं हैं। जहाँ डिवोशन 100% होता है वहाँ वीर्याचार आता है। जहाँ पॉजिटिविटी भरी रहती है, जहाँ निर्भयता हमेशा अंदर तक रहती है, ऐसी धारणा
वाला व्यक्ति कभी प्रमाद नहीं करता है, आलस्य नहीं करता है। अच्छी एक्टिविटीज़ में वो हमेशा अलर्ट रहता है, जागृत रहता है। तो अपने भीतर यदि हम माइंडफुलनेस लाना चाहते हैं, जागृति लाना चाहते हैं, तो जो वीर्याचार अंग को अच्छे से पालने वाला व्यक्ति होता है वही हमेशा जागृत रह सकता है। वो कभी प्रमाद में नहीं आता है, वो निग्लिजेंस नहीं करेगा, वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढेगा। कार्य करना है तो करना ही है, एनी हाउ, हर कंडीशन में। चले, तो विजुअलाइजेशन अपने पूरे शरीर में आचार्य भगवान को रखना है, अपनी हर इंद्रियों में और अपनी दृष्टि में सम्यक दर्शन के अंग, ज्ञान केंद्र में उसका ज्ञान, हृदय में उनका चारित्राचार, नाभि में तपाचार और पूरे शरीर प्रमाण व उत्साह और उमंग का भाव। चलिए, पद्मासन में बैठते बनेगा, जैसे भगवान बैठते हैं ना, मूर्ति होती। अर्ध पद्मासन में बैठ जाओ, नहीं है तो फिर सुखासन में जैसे आप बैठे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। हाँ, पहले गहरी सांस लें, नाभि तक श्वास को भरें, ओंकार की ध्वनि भीतर से उठाएं। भीतर तक श्वास भरें, नाभि से उस ओम बीजाक्षर को ऊपर उठता हुआ देखें, हृदय तक, कंठ तक, मुख के अग्रभाग तक आता हुआ। कानों को दोनों अंगूठों से बंद करें, मिडल फिंगर आंख पर रखें। इस ओम की भ्रामरी ध्वनि को पूरे मस्तिष्क में गूंजता हुआ सुनें।
रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, सहज रूप से श्वासोच्छ्वास लें। अपनी आती हुई सांस को देखें। जितनी शक्ति है भीतर रोक करके रखें। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर आने दें। आंखें बंद रखें। देखें हम आचार्य भगवान के समक्ष बैठे हुए हैं। आचार्य भगवान ध्यान की मुद्रा में सामने ही हैं। ओम ह्रीं श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि आचार्य भगवान के मुखमंडल की ओर, चमकती हुई जिनकी विशाल आंखें, उनकी आंखों को अपनी आंखों में स्थापित करें। ओम ह्रीं श्री विद्यासागराय नमः। जो सम्यक दर्शनाचार अंग से सहित अपनी दृष्टि में मैं वैसे ही उस श्रद्धा का भाव लेकर के आता हूँ, जिनकी श्रद्धा शंका से रहित, संदेह से रहित, जो निशंकित गुण से सहित है। मैं अपना श्रद्धान वैसा ही बनाता हूँ। ओम ह्रीं श्री सम्यक दर्शन सहित विद्यासागराय नमः। सम्यक दर्शन सहित विद्यासागराय नमः। मैं हर प्रकार के संदेह से मुक्त होता हूँ, शंका से मुक्त होता हूँ। संदेह रहितो हम, अपनी सारी अपेक्षाओं को छोड़ता हूँ। धर्म के बदले उन आकांक्षा के भाव को मैं त्यागता हूँ। पूर्ण निकांक्षित होते हुए अपनी श्रद्धा को बनाता हूँ। कांक्षा रहितो हम, दृष्टि आचार्य भगवान की दोनों आंखों की ओर, जिन्होंने समस्त आकांक्षाओं को जीत लिया है, वैसे ही श्रद्धा मैं भी बनाता हूँ। जिन्होंने उस ग्लानि के भाव पर विजय प्राप्त की है। ग्लानि रहितो हम, वात्सल्य सहितो हम,
देखें आचार्य भगवान की करुणामयी दृष्टि को, वैसा ही करुणा का भाव मैं अपने आँखों में अपने भीतर लाता हूँ। करुणा सहितो ॐ ह्रौं श्री विद्यासागराय नमः। अपनी वाणी में उन्हीं की वाणी देखें, अपनी इंद्रियों में उन्हीं की इंद्रियों को स्थापित करें, मन की हर सोच में वैसे ही सोच। ओम दृष्टि आचार्य भगवान के ललाट की ओर, माथे की ओर लाए। अपने माथे में उनके माथे को स्थापित करें, जिनका ज्ञान समीचीन, राग द्वेष से रहित, पूर्ण समता से सहित, राग रहित द्वेष रहित समता सहित आचार्य भगवान के चमकते हुए उस चेहरे को देखें। ओम ह्रौं श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि उनके हृदय की ओर लाएं, अपने हृदय में उनके हृदय को स्थापित करते हुए, जो चारित्राचार्य से सहित हैं, जिनके परिणाम निर्मल, जो पूर्ण क्षमा से सहित हैं, कषायों से रहित हैं, मैं अपने हृदय को वैसा ही आपूरित करता हूँ। कषाय रहित क्रोध रहित क्षमा सहित दृष्टि अपने हृदय की ओर लाए। मैं उस वैर के भाव को त्यागता हूँ, उस क्रोध के परिणाम को छोड़ता हूँ, अपने उस शत्रु को क्षमादान देता हूँ। आचार्य भगवान का चारित्र पूर्ण क्षमा से भरा हुआ, हिंसा से रहित, क्षमा सहित वैर रहित
द्वेष रहितो हम। दृष्टि आचार्य भगवान के हृदय की ओर लाते हुए उनके उस निर्मल चारित्र को देखते हुए मैं अपने आचरण को वैसा ही निर्मल बनाता हूँ। ओम ह्रूम चारित्र गुण सहित विद्यासागराय नमः। चारित्र गुण सहित विद्यासागराय नमः। गहरी सांस लें। ओम दृष्टि आचार्य भगवान की नाभि की ओर शक्ति केंद्र की ओर लाए, जो तप गुण से मंडित है, जिन्होंने अपनी समस्त इच्छाओं को जीत लिया है, आसक्ति से जो ऊपर उठ चुके हैं, मन के दुर्भावों को जीत करके कर्म निर्जरा के लिए जो तप करते हैं, मैं भी अपने आप को वैसा ही बनाता हूँ। आसक्ति रहितो हम। निर्मल स्वभाव हम। ओम ह्रूम श्री विद्यासागराय नमः। दृष्टि उनके दोनों चरणों की ओर लाए। अपने आप को मैं पूर्ण समर्पित करता हूँ, उनके चरणों में झुकाता हूँ। वे आचार्य भगवान वीर्याचार गुण से सहित, जिनका मन उत्साह से भरा हुआ, समर्पण से भरा हुआ, आत्मविश्वास से भरा हुआ, मैं भी अपने मन को बिल्कुल वैसे ही शक्ति से, आत्मविश्वास से भरता हूँ। पूरे आचार्य भगवान को ध्यान पूर्वक अपने शरीर में स्थापित करें। अपनी प्रत्येक इंद्रियों में उन इंद्रियों को देखें। पूरे शरीर प्रमाण उनके शरीर को देखें। मन से वैसे ही भाव को मैं लाता हूँ। समर्पण सहितो हम। उत्साह सहितो हम। शांत स्वभाव हम। दृष्टि आचार्य भगवान के इस रूप स्वरूप पर लाते हुए पूरे अपने मन, वचन और काया से
उनके स्वरूप को भरें। ओम विद्यासागराय नमः। अपने प्रत्येक अंगों पर आचार्य भगवान के अंगों को देखें। अपने मन के विचारों में उन्हीं के विचार, अपनी वाणी में उन्हीं की वाणी। हमारी आत्मा के प्रदेश शरीर में जहाँ जहाँ फैले हुए हैं, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर वे ही विराजित हैं। ओम ह्रां श्रीं विद्यासागराय नमः। दृष्टि उनके दोनों चरणों की ओर लाते हुए, अपने आप को उनके चरणों में झुकाते हुए पूर्ण समर्पण से हम भर रहे हैं। गहरी श्वास लें। ओम हमारा पूरा स्वरूप उन्हीं जैसा, मैं बिल्कुल उन्हीं जैसा हो रहा हूँ। सोहम 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 सोहम। तेजी से कहें। सोहम 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 सोहम। और तेजी से कहें। सोहम 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 सोहम। और तेजी से कहें, अंदर से कहें। सोहम 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 सोहम। शांत होकर अपने विचारों को देखें। दोनों हाथ जोड़े हृदय के निकट लाएं। मेरे मन में तेरे मन में
सबके मन में हो, वैर न होवे, पाप न होवे, वैर न हो, भाव क्षमा के हों, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा मंगल तेरा मंगल, मेरा सबका मंगल हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, प्रभु के चरणा गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, सबको शरणा हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, दुखियारा ना कोई होवे, दुखियारा ना, मन ज्योतिर्मय हो, मेरे मन में तेरे मन में, सबके मन में हो, तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी मन हो निर्मल, बोधि समाधि हो, बोधि समाधि, बोधि समाधि हो, ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति। बोले संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।